ये रहा दोस्तों चैप्टर फर्स्ट की विविध का क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है। यदि ए और बी दो सेट हैं, ठीक है, तो प्रूव कीजिए कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी का यूनियन है, ये जो ए है, ठीक है, एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, यानी ये जो चीज लिख रही है ना, ये दोनों हमको हमको प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट फर्स्ट वाली देखते हैं। इसका एलएचएस पहले ले लेते हैं, इधर तो कुछ नहीं है, यही है, तो इधर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा ऐसे रख रहे हैं ताकि यहाँ पर जो है ना फोकस बना रहे कैमरे का। ठीक है, देखिए एलएचएस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों यूनियन ए माइनस बी को ना दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसे क्यों लिखा है दोस्तों हमने ये, ताकि ये माइनस हट जाए और यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी है और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश है, ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से ना हम ए इंटरसेक्शन को एकदम से कॉमन ले लेंगे ना, तो देखो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ए इंटरसेक्शन कॉमन ले रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों बी और यूनियन, यहाँ से ए इंटरसेक्शन कॉमन आ गया और बच गया बी डैश। ठीक है दोस्तों, ये कैसे बचा है दोस्तों, यदि हम इंटरसेक्शन को यहाँ पे यूनियन के अंदर ले जाएंगे तो फिर से यही चीज आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लिया ये हमने। ठीक है, अब यहाँ देखो दोस्तों, बी यूनियन बी डैश करेंगे ना दोस्तों, तो पूरक का और किसी समुच्चय के साथ यूनियन करते हैं ना दोस्तों, तो हमारे साथ यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यू, क्योंकि बी यूनियन बी डैश जो होता है वो कैपिटल यू होता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यूनिवर्सल सेट में तो सब चीज होती है, तो सब चीज में से अगर हम ए कॉमन लेंगे तो ए ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का किसी चीज के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो खुद ही आ जाता है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए आ गया, यानी कि जो एलएचएस लेके चले थे हम, सॉरी आरएचएस लेके चले थे, ठीक है, आरएचएस लेके चले थे हम और एलएचएस हमारे पास आ गया है ए, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, एचपी, ये कैसे प्रूव हुआ है एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। इधर से ये इंटरसेक्शन और यहाँ से ये इंटरसेक्शन कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया कॉमन, यहाँ पे बी यूनियन बी डैश बच जाएगा। अब बी का यूनियन बी डैश के साथ करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यूनिवर्सल सेट का हम किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो खुद ही वो सेट ही प्राप्त हो जाता है, तो ए ही यहाँ पे आ जाएगा फिर से, और ए ही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। आरएचएस से एलएचएस आ गया, यानी ये चीज है जो प्रूव हो गई। अब सेकंड नंबर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड नंबर देखते हैं दोस्तों। देखिए सेकंड नंबर हमसे कह रहा है दोस्तों, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ये चीज हमको दोस्तों प्रूव करनी है। तो यहाँ देखो दोस्तों, ए यूनियन ये बी माइनस ए है ना, तो इसको फिर से हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए का मतलब होता है दोस्तों, बी तो हमको लेना है लेकिन ए नहीं लेना, ए नहीं लेना यानी कि ए डैश लेना है हमको। ठीक है, यानी बी इंटरसेक्शन माइनस को इंटरसेक्शन में चेंज कर दिया और ए को ए डैश में चेंज कर दिया। ठीक है, ये इसकी फॉर्म दोनों एक ही चीज लिखी हुई है ये। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, यूनियन को अंदर ले जाएंगे। पिछली बार देखो यूनियन को हमने ऐसे कर दिया था इंटरसेक्शन में, अब की बार हम यूनियन का अंदर इनटू कर देंगे। ठीक है, इनटू कर देंगे या फिर अंदर ले जाएंगे यूनियन को, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद दोस्तों हम करने वाले हैं यहाँ पे ए यूनियन बी हो गया और इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। तो जैसे बी यूनियन बी डैश का मतलब यू होता है, वैसे ही ए यूनियन ए डैश का मतलब भी दोस्तों यू ही होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये वाला और ए यूनियन ए डैश का मतलब होता है दोस्तों कैपिटल यू, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का फिर से हम किसी चीज के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो चीज ही हम हमारे पास वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी फिर से हमारे पास आ जाएगा और हमको ए यूनियन बी ही यहाँ पे लाना है। ठीक है,
तो ये भी प्रूव हो गया। एक बार दोनों का एक्सप्लेनेशन दोस्तों फिर से देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाले का पहले देखते हैं क्योंकि अभी क्या है, तो देखो ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी हमको प्रूव करना है। ए यूनियन बी माइनस ए को हम बी इंटरसेक्शन ए डैश भी लिख सकते हैं। अगर हम यूनियन को कोष्टक के अंदर इनटू करेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश आ गया हमारे पास, ठीक है दोस्तों। इतना आने के बाद बराबर बराबर तो चल ही रहा है, ठीक है। ए यूनियन बी सेम लिख दिया, इंटरसेक्शन सेम लिख दिया। किसी चीज का उसके पूरक के साथ यूनियन करते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट देता है हमें, तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब यूनिवर्सल सेट का किसी भी चीज के साथ इंटरसेक्शन करते हैं ना तो वो चीज ही हमें फिर से प्राप्त हो जाती है, यानी ए यूनियन बी हमारे पास आ गया एच पी, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे हम आर एच एस लेके चल रहे हैं, ठीक है। आर एच एस लिया हुआ है हमने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश के रूप में लिख लिया है हमने, ठीक है। ये दोनों चीज एक ही लिखी हुई है। अब ए इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन आ रहा है तो इंटरसेक्शन हमने बाहर ले लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी ये इंटरसेक्शन, तो कॉमन आ गया और बी यूनियन बी डैश बच गया, ठीक है। अब किसी भी सेट का यूनियन अगर हम उसके पूरक के साथ करते हैं तो यूनिवर्सल सेट होता है, तो यूनिवर्सल सेट बना दिया। उसके बाद यूनिवर्सल सेट का किसी भी चीज के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो चीज ही आ जाएगी फिर से, तो यही हमारे पास फिर से आ गया, यानी कि यही हमको प्रूव करना था, ये LHS आ गया, ठीक है। HP दोस्तों, थैंक यू।